किसान आंदोलन 1 साल से ज्यादा समय तक चला। पश्चिमी यूपी में माना जा रहा है कि उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और यहां पर बीजेपी के लिए 2017 या 19 या 14 वाली स्थिति इस बार नहीं है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने का क्षेत्र है। यहाँ चावल और गेहूं कम उगाते हैं। जो कानून के अंदर जो चीजें दी हैं वो गेहूं और चावल से ताल्लुक रखती हैं। हमारे यहाँ क्या फर्क पड़ेगा? किसान को जो पैसा गन्ने का मायावती सरकार के समय नहीं मिला, जो अखिलेश जी के समय नहीं मिला, उसको भी मिला के हमारी सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपया किसानों का जो मिलना चाहिए था वो दिया है। गांव के बहुत सारे किसान हमारे साथ मौजूद हैं। जरा इन लोगों के सवाल लेते हैं। आप लोगों में से कौन सवाल पूछना चाहता है मंत्री जी से? कौन सवाल पूछना चाहता है? हाथ उठाइए। किसी के कोई सवाल ही नहीं है? आपके हैं? ये लीजिए, इधर आइए। क्या नाम है दादा आपका? दीवान सिंह नाम है। हाँ। देखो जी, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हमारे जो गांव की जमीन है ये सरकार ले रही है, किसानों को मुआवजा दे रही है। अब उससे किसान भी बेरोजगार हो रहे हैं। बाकी इस गांव में जो रहने वाले गरीब आदमी है, जुलाहे कडेरे जो भी जाति है, जो किसानों से जुड़े हुए हैं, वो ज्यादा बेरोजगार हुए हैं। क्या किसान मंत्री महोदय, जो इस गांव की जनता गरीब, उसके लिए कोई योजना है? जो इस गांव में जो योजना आ रही है हाईवे की, योजना क्या है जिन लोगों की जमीन ली जा रही है? देखिए, जब जमीन किसी की ली जाती है उसके साथ एक योजना बनती है कि किसको नौकरी मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए। ये सरकार का एक नियम है और उस नियम के अनुसार चीजें चलेंगी। हो जाएगा। आपके गांव का कोटा होगा। आपके यहाँ तो वैसे ही जमीन के भाव बढ़ने वाले हैं। मेरा यह है कि डीएम भी, एडीओ साहब भी और ये तुम्हारा लाइनमैन भी, इनकी सपोर्ट और विद्युत सुरक्षा विभाग भी, वो सब काम कर गए, पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं चल रही। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे बारे में कुछ सोचें। बिजली की आग लगी थी क्या? अच्छा, बिजली की जो आग लगी थी, जो बिजली को लेकर आपने, हाँ, उन्होंने जवाब दे दिया है। कुछ और इधर से? मेरी हाईवे में जमीन गई थी जी, और कोई 5-1 बीघे जमीन मेरी बच गई थी। अब उस जमीन में इन्होंने, हाईवे वालों ने, जो पानी बारिश का आता है वो सारा पानी उसी में भर जाता है। बिल्कुल खेत बेकार पड़े जी मेरे। तो उसमें इधर तालाब है, तालाब का पानी भी उसकी निकासी है नहीं बिल्कुल भी। तो 4-5 बीघे जमीन मेरी बिल्कुल उसमें पानी भरा ही रहता है। बस मेरी तो यूं है जी। आप अपना ये डिटेल दे दीजिएगा, मैं एनएचआई वालों को भेज दूंगा, उसको ठीक करा लेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल और लेंगे हम। एक आखिरी सवाल बताइए, आप पूछना चाह रहे हैं? कोई यहाँ हमारे यहाँ कोई अस्पताल इस तरह का बन जाए ताकि जो हमारे आने वाला क्षेत्र है वो सब के सब, कॉलेज तो बहुत हैं, अस्पताल की असुविधा है। दुहाई के लोग अस्पताल मांग रहे हैं आपसे कि ये बीच में पड़ता है सेंटर में। मुरादनगर क्षेत्र में अस्पताल की आवश्यकता है और इसके लिए प्रपोजल गया हुआ है। अभी एक जो कि जिसका हम शिलान्यास किया है अभी योगी जी ने जी, वो विजयनगर इलाके में किया है। उसके अलावा साहिबाबाद में, मुरादनगर में, लोनी में, इन सब जगह एक अस्पताल आ रहा है।